गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सीखेंगे हमारी बारकड़ी के बारे में। किन किन को बारकड़ी आती है, नहीं आती है? नाम सीखो। आती है? शाबाश। इसको एक को ही आती है भाई, औरों को नहीं आती है ना। चलो आज हम सीखेंगे, थोड़ी थोड़ी आती है, चलो कोई बात नहीं, आज हम पूरी सीखेंगे। बोलना किसी को नहीं है, आवाज नहीं करनी है। जैसे मैं पढ़ा हूँ अपने नोटबुक में साथ में उतारते जाओ और कल उसको याद करके आनी है। कल हम नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और ये अभी मैं बारकड़ी सिखाऊंगी आपको ओनली 3 लाइन। नोटबुक ले लूं? नहीं, नोटबुक आप बाद में लेना, मैं उतार देती हूँ, एक बार पढ़ी रहने दो। तो उसके बाद आपकी क्या है, लंच का टाइम हो जाएगा, सभी को जाना है, हाथ धोना है, मुंह धोना है, उसके बाद ही भोजन करना है, ताकि अपने नाखूनों में जो गंदगी होती है वो ना रहे। क्योंकि नाखूनों में गंदगी होती है तो अपने शरीर के अंदर जाती है, इससे हमारा शरीर में अनेक प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं। इसलिए आपको अच्छी तरह से हाथ धोना है, फिर अपना लंच करना है। लंच करने के बाद फिर से हाथ मुंह धोकर ये अपनी क्लास में आ जाना है। तब तक मैं यहाँ जो बारकड़ी है वो लिख रही हूँ, आपको कुछ लाइनें लिखी जाना है और कुछ आकर लिख लेना है, ठीक है? तो मैं स्टार्ट करती हूँ, देखते जाइए, आवाज कोई नहीं करेगा। तो वो बच्चा बोल रहा है ना कि मुझे आती नहीं है बारकड़ी। तो करना आपको कुछ नहीं है, सिंपल ट्रिक है। आपकी जो वर्णमाला है इसके आधार पर आज मैं आपको बारकड़ी सिखाऊंगी। तो ये अक्षर कितने लेने हैं अपने को? 12। कितने अक्षर लेने हैं कह के? 12 अक्षर लेने हैं कह के। इसको वर्णमाला वाले जो अक्षर होते हैं वो यहाँ टाइप करने हैं। जो वर्णमाला है मैं अभी आपको वर्णमाला लिख के बताती हूँ। जैसे ए हो गया, आ हो गई, ई हो गई, उ हो गया, उ हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ओ हो गया, औ हो गया, अंग हो गया, ए हो गया। तो बच्चों दिमाग वाली बात है, पूरी बारकड़ी के अंदर जो लघु मात्रा है वो सारी की सारी यहाँ से चलेगी और सब बारकड़ी में यहीं से यूज होगा। तो ए है तो कह का कह रहने दे, और आ गया तो ये डंडा है, इसको यहाँ रखना है, सामने देखो सब। और ई है तो इसको छोटी ई बना दो, अगर ये बड़ी ई है तो इसको बड़ी ई बना दो, अगर ये छोटा हुआ है तो इसको छोटा कू बना दो, अगर ये बड़ा हुआ है तो इसको बड़ा कू बना दो, अगर ये ए है तो इसको एक डंडा लगा दो, अगर ये ए डबल है तो इस पे डबल डंडा लगा दो। इसके लघु मात्रा है ना। ओ है तो इसको ओ की मात्रा लगा दो, औ है तो इसको औ की मात्रा लगा दो। और ये देखिए अंग ऊपर आएगी, नाक में बोला जाता है अंग ए, तो ये होता है विसर्ग ए है, लास्ट में क है, ऐसे बोला जाता है। तो सभी बच्चों को मुझे पूरी बारकड़ी लिख के दिखानी है। तो ये आपने देख लिया ना, ट्रिक समझ में आया ना? वैसे ही सारी बारकड़ी को लिख के दिखाना है। तो आगे मैं फिर से बताती हूँ खैर वाली, तो आप देखते रहिए। ऐसे ही सारी की सारी कंप्लीट करनी है आपको। खैर, खा, छोटी खी, ये है बड़ी खी, ये है खी, है का छोटी की बड़ी की छोटा, हु ये है बड़ा, हु ये है के, ये है खई, ये है को, ये है खव और ये है खंग खे। क्योंकि मैं इसको सिंपल तरीके से बताती हूँ, मैंने बड़ा और छोटा क्यों बताया ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। लेकिन इसमें होता ये है कि छोटी जो होती है उस पर कम दबाव डाला जाता है और बड़ी खी होती है उस पर ज्यादा दबाव डाला जाता है, मतलब ज्यादा समय लगता है और इसमें कम समय लगता है। तभी इसको छोटा बड़ा मैंने आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए बताया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बाकी बोलना ऐसे जाता है खे, खा, देखो खे थोड़ी सी टाइम में कंप्लीट हो रहा है, खा कितना लंबा जा रहा है, खा में क्या है टाइम लग रहा है। तो ऐसे ही सारी है खे,
खी खी, खू खू, खे खई, खो खऊ, खन ख। इसी प्रकार इसको छोटा बड़ा तो हम एक समझने के तरीके से बोलते हैं, लेकिन होता ऐसा है कि क, का, की, कू, के, कई, को, कऊ, कं, क। इसका मतलब यही होता है कि छोटी बड़ी मात्रा का हम बड़ी मात्रा है वो समय ज्यादा लेती है और छोटी मात्रा है वो कम समय लेती है। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी की कल आपको अड़े तक लिखे लानी है और मैं उसको देखूंगी कि आप कितने समझ से लिखे लाते हैं, कितना याद होता है। उसके बाद मैं आगे की आपको लाइनें बताऊंगी बारहवीं देर तक। तो थैंक यू बच्चों, आपको मुझे लगता है कि याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा इनसे आगे का। थैंक यू बच्चों।